ईरान की ओर से इजराइल पर हुए हमलों के बाद जंग और आगे बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। अब तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी समय अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हो सकती है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंग की बड़ी तैयारी कर रखी है और अमेरिका बार बार ईरान को कह रहा है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकते। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसके बाद अब ये जंग और भीषण हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी रिहायशी इलाकों पर हमले बंद कर दे, और इस बार फिर ईरान ने ऐसा ही किया। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं जब अमेरिका सीधा इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इस सप्ताह के अंत में हमला कर सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी ईरान पर हमले की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। एक सूत्र के मुताबिक अमेरिका की कई बड़ी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी पहले से ही इस तरह की सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं और इसके लिए अमेरिकी जेट्स मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के करीब 40,000 जवानों की तैनाती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में 19 देशों पर अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सैन्य ठिकानों का नेटवर्क संचालित करता है। वहीं ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा वो जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी है। ट्रंप भले ही ये कह रहे हों, लेकिन जिस तरह अमेरिका की तैयारी चल रही है वो दिखा रहा है ईरान पर हमला बस होने ही वाला है, क्योंकि ट्रंप का साफ संदेश है ईरान सरेंडर करे, और खामेनेई ने वो मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ये देख रहा है कि एक बार इसमें दाखिल हो गया तो फिर निकल नहीं पाएगा, फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चीन और रूस भी आ सकते हैं, तो ये भी डर है। मगर ये भी सच्चाई है कि अगर इजराइल उसको कमजोर लगता है और उसने अगर इसके न्यूक्लियर हथियारों को बर्बाद करना है कि जो स्पेशली फोर्दो में वो 80 मीटर अंदर है, उसके लिए आपको बंकर बस्टिंग बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। GBU-57 वो B-2 बम्बर से ही हो सकता है, वो अमेरिका के पास ही। ट्रंप और नेतन्याहू के निशाने पर ईरान न्यूक्लियर ठिकाने हैं और अब सूत्रों के हवाले से इसे लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई, जिसके मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के प्लान बनाए हैं। प्लान के मुताबिक इजरायली सेना और स्पेशल फोर्स के जरिए न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला करेगा। अगर अमेरिकी बम ईरान के परमाणु संयंत्र तक नहीं पहुंच पाए तो इजराइल विशेष बलों के साथ मिलकर ईरान के फोर्डो स्थित परमाणु संयंत्र पर हमला करने पर विचार कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल साथ हैं, तो ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का साथ मिला है। पाकिस्तान भी लगातार सहयोग की बातें कर रहा है और अब तो उसकी संसद में खुलेआम यहूदियों को मारे जाने की बातें हो रही हैं। ऐसे में अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगा और इसकी आग में पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।